नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्तजन करके घुमाना पड़ेगा है ना जा रहा सजनो वाइफ मरेंगे। आप सब भक्तजन काफी समय पहले से कथा का इंतजार कर रहे हैं। आपको इस तेज धूप में आने में बड़ा कष्ट होता है और फिर इतने पर कथा समय पर प्रारंभ न हो सकी, ये विद्युत आपूर्ति के अवरोध के कारण अविलंब हुआ। आप सब श्रद्धालु आगे कथा श्रवण करें। कल की कथा में आप सबने महाराज बलि के पावन चरित्र का श्रवण किया, जिन्होंने दैत्य कुल में जन्म लेकर के और फिर भी दान की परंपरा में इस सारे संसार में सबसे आगे अग्रगण्य नाम जिन्होंने और प्राप्त किया। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय आज के इस पावन प्रसंग में आप श्रवण कर रहे हैं महाराज तो बलि के पावन दान के पश्चात कौन से प्रसंग ऐसे सुंदर आते हैं। यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा 7 दिन में पूरी होना संभव नहीं होता कि 2-4 घंटे कथा हो 7 दिन में पूरी हो जाए, परंतु वर्तमान में 10वें स्कंद का ही और श्रवण और वाचन अधिकांश होता रहता है सजनों। इसलिए भागवत कथा के बहुत सारे प्रसंग भक्तों तक श्रवण के लिए नहीं पहुंच पाते। अतः इसमें संतुष्टि यही होती है, चलो गंगा का जल जितना मिला उतना ही अच्छा है। यद्यपि श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष अजामिल चरित्र बड़े विस्तार से दिया गया। एक अच्छा व्यक्ति भी अगर दुष्टों का संग पा जाए, विधिवश देवयोगवश बुरे लोगों का साथ अगर कर लेता है तो अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन जाता। अजामिल एक पंडित के घर में जन्मे थे। समझा लेने के लिए जंगल को गए। जंगल में एक कुकर्मी वेश्या के साथ और हंसी मजाक कर रहा था, जिसको देखकर प्रभावित हो गए और एक अच्छे ब्राह्मण भी वेश्याओं के प्रेमी बन गए। सज्जनों, इसलिए मनुष्य को हर समय कुसंग से सावधान रहना चाहिए। तो कुसंग से बचे क्यों? कुसंगति पाई चतुराई
में पढ़ करके कौन नष्ट नहीं हो जाता। अजामिल नाम के पंडित वेश्यागामी हो गए, वेश्याओं से प्रेम करने लगे, सारा धन नष्ट हो गया, धर्म भी नष्ट हो गया। परंतु जब सत्संग मिलता है तो सत्संग से बड़े बड़े पापियों का उद्धार हो जाता है। इन्हीं अजामिल के घर पर एक दिन संत मंडली आ गई। ये तो वेश्याओं के साथ इनकी पत्नी धर्मात्मा थी। पत्नी पति के इतने अनाचार के बाद भी अपने परिवार का पालन करती थी। द्वार में संत आ गए, जो कुछ बना स्वागत किया, और उन संतों का यही आशीर्वाद रहा, पत्नी गर्भवती थी, कि तुम अपने आगे होने वाले पुत्र का नाम केवल नारायण रख लेना। बस इतनी कृपा संत करके चले गए और उसके यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम नारायण रख लिया। सजनों, जब धन नहीं बचा, शरीर में शक्ति नहीं बची, तब वेश्याओं ने अजामिल को ठुकरा करके भगा दिया। तो जब वो घर पर आया दुखी पीड़ित, पत्नी ने उसकी सेवा की, और जब मृत्यु का समय आया तो अपने पुत्र नारायण का नाम लेकर के पुकारा, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मदद करो। तो चलो, यम के दूत जो अजामिल को लेने को आए थे, नारायण शब्द मुंह से निकला, विष्णु के पार्षदों ने आकर के यमदूतों को हटाया और महान पात की अजामिल को भी और परम धाम बैकुंठ को लेकर के गए। सज्जनों, इस कथा से सिद्ध होता है कि मनुष्य को संग पाके भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जरा सा सत्संग हो जाए, जरा सा सत्संग संतों की कृपा हो जाए तो महान पापी भी परम धाम को प्राप्त कर सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी तरह से मनुष्य को अपने धन का, अपने परिवार का, अपने पद का कभी कभी अभिमान हो जाता है। गजेंद्र के प्रसंग में यही बात आती है। गजराज एक हाथी के परिवार में बहुत सारी हथनियाँ, बहुत सारे बच्चे, लंबा परिवार था, इसलिए हाथी को अपने परिवार पर गर्व हुआ। यही हाथी तालाब में जाकर के और जल पिया, और जल पी करके तालाब में जल क्रीड़ा, हथनियों के ऊपर पानी फेंक फेंक कर सूंड में भर करके और खेल में लग गया। सजनों, कभी भी जलाशय में जिसमें स्नान करने का स्थान है या पीने का स्थान है, उनमें जाकर के मनुष्य को और धमा चौकड़ी नहीं मचानी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनमें शांति पूर्वक स्नान करना चाहिए। इस हाथी ने उदम पट्टी की। उस जल में एक ग्राह मगर रहता था। ये मगर ने इस हाथी का पैर पकड़ लिया और खींचने लगा पानी में। हाथी ने काफी जोर लगाया पर मगर से पैर नहीं छुटा पाया। तो अपने परिवार के लोगों से कहा, हथनियों ने सूढ़ों में सूढ़ें लगाई, सैकड़ों हथनियों ने एक तरफ से ताकत लगा करके खींचने की कोशिश की, पर गजराज को नहीं छोड़ा पाया। सजनों, जब संसार में मनुष्य दुखी होता है ना, बहुत सारे परिवार के लोग उसकी मदद करते हैं। कब तक? जब तक हिम्मत होती है, फिर सब छोड़ देते हैं। सब छोड़ देते हैं तो समय केवल भगवान का सहारा होता है। गजराज का भी यही हाल हुआ। पूरे परिवार ने अपनी ताकत लगाई लेकिन नहीं खींच सके, तो सब जल से निकल करके अपने प्राण बचा के भागे। केवल हाथी डूबने के लिए तैयार रहा। जब डूबते डूबते उसकी सूंड थोड़ी सी ऊपर बची, जब कोई सहारा नहीं बचा, तो उस सूंड के द्वारा एक फूल लेकर के भगवान को पुकारा, और भगवान को पुकारा तो भगवान ने कृपा करके तुरंत चक्र सुदर्शन के द्वारा ग्राह को नष्ट किया और गजराज को मुक्त किया। इसलिए सज्जनों, संसार में परिवार, धन, वैभव, पद ये सब अस्थायी होते हैं, इन पर कोई ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना।
अपना, सिया राम जपा करना, कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। सजना, संसार के लोगों से ज्यादा आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि संसार का स्वभाव स्वार्थी है। जब तक लोगों का स्वार्थ होता है तब तक लोग मदद करते हैं, साथ देते हैं। हाँ, और जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है ऐसे छोड़ जाते हैं जैसे कि कोई पहचानते भी नहीं। इस संसार की रीति नीति ऐसी है। गजेंद्र को भगवान ने मुक्त किया। सजनों, इस तरह से और आगे के प्रसंग हैं। जब कोई अच्छा काम करना हो तो परस्पर यह ध्यान रखना, हमें जिससे बैर है उसको भी साथ ले लेना चाहिए। जिससे हमें बैर भाव है उसको भी साथ ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं हमारा तो उससे अरे बैर है, दुश्मनी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जब कोई अच्छा काम करो तो अपने शत्रुओं को भी साथ ले लो। मित्रों को तो ले ही रहे हो, परंतु शत्रुओं को भी साथ ले लो। एक बार इसी तरह से भगवान ने एक उपक्रम चलाया। क्या? बोले समुद्र का मंथन किया जाए और समुद्र में से रत्न निकाले जाए। तब अकेले कैसे? देवता लोग अकेले समुद्र मत नहीं सकते। बोले शत्रुओं की मदद ले लो। जो दैत्य लोग हैं यद्यपि हमारे शत्रु हैं, पर इनको भी प्रेम पूर्वक निमंत्रण देके समुद्र मंथन में शामिल कर लो। सजनों, इस तरह से देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। समुद्र का मंथन किया, मंदराचल की वथानी बनाई गई, शेषनाग की नेति बनाई गई, शेषनाग की नेति और मंदराचल की मथानी बनाई गई और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र मंथन में जब ये मंदराचल डूबने लगा तो भगवान ने इस मंदराचल को डूबने से बचाने के लिए कच्छप का रूप धारण करके और इस मंदराचल को अपनी पीठ पर संभाला। इस तरह से ये समुद्र मंथन की प्रक्रिया आगे को बढ़ी और सबसे पहले इसमें जहर निकला। इस जहर से सारा संसार जलने लगा। इसे कौन बचाए? तो संसार में देवों के देव है महादेव। महादेव को पुकारा और महादेव शिव भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने संसार के लोगों को बचाने के लिए स्वयं उस कालकूट जहर को पी लिया। जो दूसरों के हित के लिए जहर पी सके, जो दूसरों की भलाई के लिए स्वयं जहर पान कर सके, उसे महादेव नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? इसलिए भोलेनाथ शंकर को महादेव, तो ये राम नाम के प्रताप से इस जहर को कंठ में धारण कर गए। सजनों, इस तरह से 14 रत्न समुद्र में देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के मंथन करके प्राप्त किए। इनमें जहर उच्चेश्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत नाम का हाथी, कामधेनु, कौस्तुभ मणि, शंख, सारंग धनुष, पारिजात, कल्पवृक्ष, रंभा, लक्ष्मी, धन्वंतरी, चंद्रमा, वारुणी, विश्व और अमृत, 14 रत्न समुद्र से प्राप्त हुए, जो देवताओं और दैत्यों के बीच में बंटवारे के रूप में और सबके पास यथाउचित रहे। सजनों, इसी में अमृत का बंटवारा जब होने लगा तो देवताओं और दैत्यों के बीच में मतभेद उत्पन्न हुआ। इस अमृत को बांटने के लिए भगवान जैसे धन्वंतरी अवतार लेकर के अमृत लेके प्राप्त प्रकट हुए, इसी तरह मोहिनी रूप धारण करके इस अमृत का बंटवारा भी भगवान ने किया। इसमें देवताओं को और दैत्यों को दोनों को अमृत पिलाने की बात थी, परंतु पक्षपात हुआ, देवताओं को अमृत पिलाया गया। दैत्य उस लाइन में नहीं थे। हाँ, एक दैत्य जरूर में आकर के देवताओं की लाइन में लग गया, जो वो अमृत पी गया जिसे, और सूर्य ने बता दिया अरे इसने अमृत पी लिया, तो उसे मार दिया गया। जिसके एक के 2 हो गए, एक राहु और एक केतु कहलाया, दोनों अमर हुए जो ग्रहों में शामिल किए गए। सजनों, इस तरह से समुद्र मंथन करके संसार के भले के लिए भी बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई और
जहर जैसा संकट जी ने धारण कर लिया। सुनो, इस तरह से श्रीमद् भागवत में विभिन्न कथाएं बड़े विस्तार से आई हैं। महाराज अम्बरीश की एक कथा आती है सुंदर भागवत में। ये नभग, ये मनु के पुत्र नभग थे और नभग का पुत्र नाभाग हुआ और नाभाग के जो 4 पुत्र हुए उनने संपत्ति बांट ली। पर नाभाग धर्मात्मा थे इसलिए उनको पिता को हिस्से में दे दिया, पिता की सेवा तुम करो। नाभाग ने पिता की सेवा की और माता पिता की सेवा करने के फलस्वरूप नाभाग के यहाँ एक भक्त पैदा हुआ। तो पैदा हुआ वो पुत्र भगवान का बड़ा ही भक्त हुआ। जो लोग माता पिता की सेवा करते हैं, जो लोग माता पिता की सेवा करते हैं उनके घर में, उनके परिवार में श्रेष्ठ संतान और आकर के जन्म लेती है। जो धरती पर सबसे बड़ा देवता जन्म देने वाली माँ होती है। जो रक्षण करने वाला सबसे बड़ा देवता पिता होता है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया मातृ देवो भव। अगर संसार में किसी देवता की पूजा करना है और कोई देवता है तो वो देवता सबसे बड़ा देवता है जन्म देने वाली माँ। जन्म देने वाली माँ संसार का सबसे बड़ा देवता है। दूसरे रक्षण पोषण करने वाला पिता, बोले दूसरे नंबर पर पितृ देवो भव। तो नाभाग ने माता पिता की सेवा की इसलिए उसके यहाँ धर्मात्मा बेटा उत्पन्न हुआ। सजनो, जिसके यहाँ धर्मात्मा पुत्र पैदा हो जाए बड़ा भाग्यशाली है वो। क्यों कि संसार में वृक्ष तो लाखों हैं, संसार में वृक्ष तो लाखों हैं, पर एक चंदन वन में गाता है। अरे कुल की कई कीड़ी मर जाती, जिस परिवार में सपूत उत्पन्न हो जाए तो 7 पीढ़ी माता के परिवार की, 7 पीढ़ी पिता के परिवार की और 7 पीढ़ी ससुराल वालों के परिवार की, 21 पीढ़ी का उद्धार एक सपूत आसानी से कर देता है। सजनों, और ये सपूत पैदा घर में कैसे होंगे? जब घर की बहुएं अपने सास ससुर की सेवा की ओर ध्यान देंगे। अगर वो सास ससुर की सेवा करने से दूर भागती हैं तो फिर चाहे कि हमारे गर्भ से कोई संतान सपूत, संत, सूरवीर, सती ऐसी उत्पन्न हो जाए तो ऐसा यदा कदा अपवाद तो हो सकता है पर ऐसा संभव नहीं होता। तो जनो, इस तरह से नाभाग का बेटा अम्बरीश भगवान का परम भक्त हुआ, एकादशी का व्रत करता था। इसकी एकादशी के व्रत की कथा बड़े विस्तार से आई है। एकादशी का व्रत करने वाला नाभाग का पुत्र अम्बरीश, इसकी परीक्षा लेने के लिए एक बार दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि द्वार पर आए। एकादशी का व्रत समाप्त होने जा रहा था। राजा ने इनको आमंत्रण करके भगवान का भोग प्रसाद पाने के लिए कहा। ऋषि ने जानबूझ करके कहा हम अभी संध्या वंदन करने जाएंगे, और जब संध्या वंदन करने को गए तो लौट करके नहीं आए। यहाँ एकादशी का व्रत द्वादशी में समाप्त हो रहा था, द्वादशी समाप्त होने वाली थी। व्रत को नष्ट न होने देने के कारण आचार्यों के सलाह से अम्बरीश ने केवल तुलसी पत्र और जल पान करके पारण ले लिया। महात्मा जी जब आए लौट के बड़े नाराज हुए, क्रोधित हुए। अरे दुष्ट, तूने संतों को छोड़ करके पारणा कर लिया। अम्बरीश ने कहा महाराज मैंने केवल तुलसी पत्र जल लिया है, आप पधारे नहीं थे। पर अम्बरीश की बात पर कोई ध्यान न देते हुए दुर्वासा तो क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के और तुरंत एक अपनी जटा उखाड़ करके और तुरंत एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट कर दी और राक्षसी को आदेश दिया अम्बरीश को तू खा जा। राक्षसी मुंह फैला करके जैसे खाने को दौड़ी। भगवान सबका अपराध क्षमा कर देते हैं।
पर निरपराध भक्त के ऊपर कोई संकट आता है, कोई अगर उसे सताता है तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते। अम्बरीश ने तो दुर्वासा का कोई विरोध नहीं किया, परंतु राक्षसी जैसे खाने को दौड़ी, वो भगवान के लिए सहन नहीं हुआ। तुलसीदास जी रामायण में लिखा है कि अपराध बहुत से हैं, और अगर कोई भगवान के भक्त का अपराध करे, भगवान के भक्त को अकारण सताए, तो जो अपराध दास कर